दोस्तों ये जो समय होता है ना, इसके भी भैया खेल निराले होते हैं। कब किसको कहाँ पे उठा दे, कब किसको कहाँ पे गिरा दे, इसका बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी को कमजोर, लाचार, गरीब समझ के बेइज्जत ना करना, क्योंकि वक्त बदलते हुए भाई साहब देर नहीं लगती है। आज दोस्तों जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। एक गांव में दो दोस्त, जिनकी उम्र 11-12 साल के बीच में, यानी कि ये बच्चे ही थे। इनमें बहुत ज्यादा दोस्ती थी। 24 घंटे मतलब ऐसा था कि ये बस चले तो ये साथ में ही रहे, साथ में खाए, साथ में सोए, साथ में सब कुछ करे। लेकिन दोस्तों समस्या एक थी कि एक बच्चा था वो गरीब घर का था, और दूसरा बच्चा पैसे वाला घर का था। जो पैसे वाले घर का बच्चा था, उसके पिताजी इस पे पाबंदी लगाते थे, इस पे ऐतराज करते थे कि नहीं, गरीब से दोस्ती कैसे तुमने कर ली, हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। हम लोग पैसे वाले हैं, गरीबों से दोस्ती नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों बच्चा जैसे तैसे छुप छुपा के उससे मिलता था, उससे दोस्ती करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो पैसे वाला बच्चा था, पैसे वाले घर का, उसके पिताजी इस गरीब दोस्त को बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं और थप्पड़ मार के अपने घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि आज के बाद इस दरवाजे पे ना आ जाना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ, जिसमें ये जो पैसे वाला दोस्त था, पैसे वाले घर का जो बच्चा था, उसके पिताजी को इस गरीब दोस्त, गरीब लड़के के पैरों में गिरना पड़ा, उसके पैरों में छुप के माफी मांगनी पड़ी। ऐसा क्या हो गया दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा समय निकाल के आ जाइए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक गांव में दो दोस्त, जिनमें से मैंने बताया कि 11-12 साल के बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था रमन और एक बच्चे का नाम था किशन। जो रमन था, रमन नाम का जो लड़का था, वो एक गरीब परिवार से था। ऐसे परिवार से था जहां पे दो वक्त का सही से खाना भी नहीं चलता था। और जो किशन था, वो गांव के जमींदार का बेटा था। दोस्तों ये इतने डिफरेंट, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती इतनी अच्छी कि ये 24 घंटे साथ में ही रहते। जब वो जमींदार को ये बात पता चलती है कि मेरा बच्चा उस गरीब से दोस्ती किए हुए है, गरीब के लड़के से दोस्ती किए उनके साथ में रहता है, तो उनको बहुत ज्यादा खराब लगता है। वो अपने बच्चे पे सख्ती करते हैं कि अरे मेरी इमेज डाउन हो रही है, मेरी इज्जत है समाज में, उस गरीब से दोस्ती करेंगे तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। लोगों को ये भ्रम रहता है, जिनके पास पैसा होता है उनको लगता है कि अरे मेरे बराबर के लोग हैं, वही मेरे साथ रह सकते हैं, वही मेरे साथ बैठ सकते हैं, गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। वैसा ही यहाँ भी हो रहा था। तो जो किशन के पिताजी थे वो इस पे पाबंदी लगाते हैं कि नहीं, उससे नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो किशन जो था वो अपने दोस्त से मिल ही लेता था, जैसे तैसे करके। जब किशन को पता चलता था कि मेरे पिताजी घर पे नहीं है या कहीं काम पे गए हैं या काम पे जाएंगे, उसी दौरान वो अपने दोस्त को अपने घर भी बुला लेता था और दोस्त के घर भी चला जाता था। ऐसा ही दोस्तों चलता रहता है। एक दिन की बात, जो किशन के पिताजी थे वो किसी काम से शहर चले गए और वो शाम तक लौट के वापस आने वाले थे। तो किशन ने अपने दोस्त को अपने घर पे बुला लिया, और ये बच्चा बेचारा गरीब घर से था, तो खाना पीना भी इसके घर पे सही से नहीं था, तो किशन अपने घर पे उसको खाना खिला देता था। बाकी घर में किसी को ज्यादा ऐतराज नहीं था। माँ जो थी वो थोड़ा बहुत डांटती थी कि उसके साथ में ना रहे, लेकिन ज्यादा सख्ती नहीं। पिताजी बहुत ज्यादा सख्त थे, जो जमींदार थे। दोस्तों जब किशन के पिताजी शहर चले जाते हैं तो अपने दोस्त को अपने घर पे बुला लेता है, और जो भी उसके घर पे खाना बनता है वो खाना परोस के एक ही थाली में और उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पे उसका दोस्त रमन बैठा हुआ था। और दोनों में इतनी दोस्ती थी कि वो दोनों एक ही थाली में खाना खाने लगे, बातें करते जाते हैं और खाना खाते जाते हैं। और किशन तो निश्चिंत था, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पिताजी शाम तक घर अब वापस आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक समस्या हो जाती है कि जिस काम से उसके पिताजी शहर गए हुए थे वो काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वापस आ जाते हैं। जब वो अचानक आ गए तो उन्होंने अपने बेटा को उस गरीब बच्चे के साथ में देखा और थाली में, एक ही थाली में खाना खाते हुए देखा। तो भाई उनके शरीर में तो लगे कि आग लग गई। जो जमींदार थे उनके शरीर में लगे कि आग लग गई।
वो इतना उस बच्चे को बेइज्जत करते हैं, जो रमन था इतना बेइज्जत करते हैं उसका हाथ पकड़ के, और दरवाजे के बाहर ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई सामान हो। वो बच्चा दूर गिरता है जाके और रोता है, कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे के साथ में एक ही थाली में खाना खाएगा। जब वो बच्चा रोता है लेकिन फिर भी जमींदार को तरस नहीं आया, फिर भी उनको शांति नहीं मिली, वो फिर से जाते हैं और उसको 2-4 थप्पड़ खींच के मारते हैं, जो बच्चा गरीब का था, और कहते हैं कि अगर आज के बाद तू यहाँ पे दिखाई दे गया या मेरे बच्चे के साथ में दिखाई दे गया तो शरीर के तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे गरीब कहीं का। वो बच्चा जैसे तैसे उठ के रोते हुए अपने घर पे चला जाता है। इधर किशन के पिताजी ने पता क्या किया, वो ये चाहते थे कि मेरा बच्चा कोई बड़ा अफसर बने और पढ़ लिख के मेरा ऐसा नाम करे, हम पैसे वाले हैं। तो वो इस सोच के साथ में कि ये यहाँ पे रहेगा तो इससे मिलेगा, ये पढ़ने नहीं देगा, ये गरीब है, अपने बच्चे को दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में अच्छी कोचिंग के लिए हॉस्टल में कर देते हैं, कोचिंग लगवा देते हैं, पैसा खूब लगाते हैं, वो पढ़ता है। इन दोनों की दोस्ती टूट गई, अलग अलग हो गए। इधर क्या होता है कि जो रमन था, अब इसके घर में तो कुछ था नहीं, तो ये बेचारा ये सोचता है कि हम भी अब पढ़ाई करेंगे, हम भी नौकरी करेंगे, मुझको भी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इस चक्कर में वो अपने गांव के दूसरे गांव में एक डेयरी फार्म था, वहां पे भैंस वैसों का काम होता था, गाय भैंसे डेयरी चलती थी, तो वहां पे जाता है। और क्योंकि किसी ने बताया था कि वहां पे एक मजदूर की जरूरत है, वहां पे जाता है तो वहां की जो मालिक है उनसे बात करता है कि साहब मुझे यहाँ पे काम पे रख लो, मुझे बहुत जरूरत है काम की, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मालिक वहां के रख लेते हैं। तो ये बच्चा वहां पे जो साफ सफाई का काम था वो करता है, और बड़े लगन के साथ में करता है, क्योंकि इसके दिमाग में ये चीज थी कि हम ये काम करेंगे, इससे मुझे पैसा मिलेगा, इससे हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके हम भी सरकारी नौकरी पाएंगे। और दोस्तों, जिसका कोई लक्ष्य होता है ना, फिर उसको उसके लिए कोई भी काम हो वो कठिन नहीं होता है, वो कर ही लेता। तो ये बच्चा बड़े लगन के साथ में वहां पे काम करता है और धीरे धीरे बड़ा भी होने लगता है। लेकिन दिन में वहां पे काम करता है, रात में वो पढ़ाई करता है। दोस्तों, जैसे तैसे करके ये बच्चा 10th को क्रॉस कर लेता है, वहीं काम करता रहता है। लेकिन वहां की जब मालिक को पता चलता है कि ये बच्चा इतने अच्छे से काम करता है, इसके बाद में ये दिन में यहाँ पे काम करता है, रात में पढ़ाई करता है, तो वो दयालु थे। वो इस बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी हम पगार भी बढ़ा देंगे, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, और तुम समय से 2 घंटे पहले ही चले जाया करो। तुम जितना मतलब 2 घंटे लेट जाते हो उससे पहले चले जाया करो, ताकि तुमको भी काफी राहत हो। दोस्तों, अब इस बच्चे को जब इतना मतलब सहूलियत दे दी तो और भी ज्यादा इसको आसानी हो गई। ये दोस्तों वहां पे काम करते करते 12th तक पढ़ गया। 12th तक पढ़ने के बाद में अब इसके अंदर ये चीज आने लगी। अभी तक तो ये सिर्फ यही सोचता था कि सिर्फ मुझे छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए। जब 12th तक पहुंच गया तो भाई दिमाग भी उसका बढ़ रहा है, तो अब ये सोचने लगा कि मुझे किसी बड़े पद पे जाना है, बड़े पद पे मुझे पहुंचना है, अफसर बनना है। अब इसके लिए पैसे की भी जरूरत है, और पैसे के साथ में अच्छी कोचिंग की भी जरूरत है, घर बैठे तो नहीं कर सकते। उसके लिए इसको दिल्ली जाना था। अब दोस्तों, ये इंटर के बाद में दिल्ली चला जाता है, और ये अच्छे नंबरों से पास हुआ था 10th में 12th में, जिसकी वजह से इसको एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिसमें सैलरी भी अच्छी खासी थी, जिसके चलते ये अपनी पढ़ाई भी करने लगा, और पढ़ाई के लिए जो भी फीस लगती थी उस फीस के लिए वो नौकरी भी करता है। तो दिन में नौकरी करता है और रात में पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है। दोस्तों, ऐसे करते करते अपना फार्म भी अप्लाई करने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये एक अफसर के पद पे भाई सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसने मेहनत बड़ी लगन के साथ में की थी। इसका खाना छूट जाता था लेकिन इसकी पढ़ाई नहीं छूटती थी। इसके दिमाग में सिर्फ यही चीज चलती थी कि मुझे अफसर बनना है। दोस्तों, ये बड़ी रैंक पे पोस्टेड हो जाता है, अफसर बन जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि गांव में इसकी सूचना आती, खबर आती कि भाई जो रमन था वो देखो गरीब का बेटा अफसर बन गया है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, और जो किशन के पिताजी थे उनको भी पता चलता है, तो वो छोटा सा मुंह बनाए हैं। अब क्या कहेंगे, क्या कर सकते। इधर क्या था कि जो किशन के पिताजी ने अपने बेटा को हॉस्टल में कर दिया था, और खूब बढ़िया खर्चा दे रहे थे, पैसा टाइम से पहुंचा रहे थे कि मेरा बेटा अफसर बन जाए, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा बेटा अफसर बन जाएगी, मेरे पास पैसा है। लेकिन दोस्तों, वो जो किशन था वो दिन रात मेहनत तो करता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाता था। 3-4 बार उसने मतलब ट्राई किया, वो भी अफसर बनना चाहता था, ट्राई किया, लेकिन वो हो ही नहीं पाया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कहीं वो रिटर्न में रह जाता, कहीं इंटरव्यू हो जाता, उसमें रह जाता, किसी ना किसी कारणवश वो रह ही जाता।
सिर्फ दोस्तों एक ही चांस किशन के पास और बचा था, जिसमें अगर हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं हो पाए। अब इसके घर वाले भी चिंतित, इसके पिताजी भी चिंतित, और किशन वो भी चिंता करता है कि मैंने मेहनत तो की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों अब आखिरी बार आ गया तो इसने फॉर्म अप्लाई किया, इसके बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी, और दिल में भैया धड़कनें भी बढ़ रही कि अब इसके बाद फिर चांस नहीं मिलेगा। इसके पिताजी कोशिश करते हैं कि कहीं कोई रिश्वत ले ले और मेरे बेटा को निकाल दे। ये जुगाड़ लगाते, जो रिटन था उसको निकाल लिया, इसके बाद जो इंटरव्यू था वो होना था, उसके लिए भाई कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू कौन लेगा, कैसे लेगा, तो उसका पता करते हैं। लेकिन जब दोस्तों पता चलता है कि इंटरव्यू कौन लेगा, जो अफसर होते हैं उनमें से कौन कौन आने वाला है, तो उनके नाम सुन के किशन के पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनको पता चला कि अगले दिन जो इंटरव्यू लेने वाले हैं 3 अफसरों के साथ में वो रमन भी है, क्योंकि वो भी अफसर बन चुका है। वो इंटरव्यू कर लेगा किशन का, बाकी और जो है इंटरव्यू के लिए उनका लेगा, और किशन का भी इंटरव्यू लेगा। दोस्तों अब तो कुछ दिमाग में उनके आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं, जैसे तैसे उसका एड्रेस पता करते हैं रमन का, और रमन के आवास पे पहुंच जाते हैं। किशन के पिताजी जिन्होंने थप्पड़ मार के भगाया था, आवास पे पहुंच जाते हैं। आवास पे पहुंचने के बाद में कुछ भी नहीं बोला, सबसे पहले रमन के पैरों पे किशन के पिताजी गिर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और अगर रमन ने अपनी दुश्मनी निकाल दी तो मेरे बेटा का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये तो क्लियर है। दोस्तों पैरों पे गिर जाते हैं किशन के पिता, और किशन भी साथ में था। कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो। दोस्तों रमन को ये बात समझ में नहीं आई। रमन सारी बात पूछता है, रमन को जब ये सारी बात पता चलती है कि कहाँ कल हाँ इंटरव्यू होने वाला है, तो रमन सिर्फ यही कहता है किशन के पिताजी से कि देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी कौन जान का है कौन पहचान का है। कल इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे, अगर किशन वो सवाल बता देगा तो किशन का हो जाएगा। मुझे रिश्वत से कोई लेना देना नहीं, मुझे रिश्वत चाहिए ही नहीं। हम ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, जो अच्छा काम करेगा वो निकल जाएगा। और रही बात माफ करने की, तो आप मुझे ना माफ करो, शायद है कि आपने मुझको बेइज्जत ना किया होगा तो हम इस पोस्ट पे नहीं होते। अगर आप सच में चाहते हो, सच में शर्मिंदगी आपको महसूस होती है, तो सिर्फ इतना प्रॉमिस करो कि आप फिर दोबारा किसी को गरीब समझ के, कमजोर समझ के उसको जलील ना करना, उसको बेइज्जत ना करना। जरूरी नहीं कि जो गरीब होता है उसके अंदर दिल नहीं, आत्मा नहीं, या सोचता नहीं समझता नहीं। इंसान के हालात ऐसे होते हैं जो उसको मजबूर कर देता है ऐसा जीने के लिए। अब तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि तुम्हें मजबूर कर दिया मेरे पैरों पे गिरने के लिए। उस दिन मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे मजबूर किए थे कि तुम्हारे घर पे हम खाना खा लेते, क्योंकि मेरे घर पे 2 वक्त का सही से खाना नहीं चलता था। दोस्तों किशन के पिता बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन फिर भी दोस्तों कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब कोई अपना होता है ना थोड़ा सा खास, तो थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाती है। तो रमन ने थोड़ी हेल्प कर दी किशन को, जो भी इंटरव्यू होने वाला था उसमें हेल्प कर दी, जिसमें किशन का सिलेक्शन हो गया। और रमन ने इसलिए थोड़ी सी हेल्प कर दी कि जो किशन था उसकी तो कोई गलती थी नहीं, किशन के पिताजी की कोई गलती है, और जो किशन है इसकी जिंदगी का सवाल है, इसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, इसलिए थोड़ी हेल्प कर दी और किशन का सिलेक्शन हो गया, और दोनों ही अच्छे पद पे पहुंच गए। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई जिसका वक्त खराब हो उसको आप बेइज्जत ना करो, किसी को भी कर लो। जिसको भगवान ने पहले से ही सता रखा उसको ना सताओ, क्योंकि जो उसको सता रहा है वो तुमको भी सता सकता है, वो ईश्वर। उससे डरिए और अच्छे काम करिए, नेक रास्ते पे चलिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात और मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, इससे आप कुछ सीखे होंगे, और कुछ भी आपको अच्छा लगा हो इस कहानी में तो मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और मिलते हैं कल अच्छी सी किसी कहानी के साथ में, या किसी क्राइम की स्टोरी के साथ में, जिससे आप कुछ सीख सकें। तो बाय दोस्तों।